हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट्स अ शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ठीक है, तो पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो फिगर में क्या होगा कि लैम्प पोस्ट और एक गर्ल है, एक लड़की है। तो पहले हम ग्राउंड बनाएंगे। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये मान लेते हैं मेरा ये लैम्प पोस्ट है। ठीक है, लैम्प पोस्ट को भी एक वर्टिकल लाइन से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पे एक लड़की खड़ी है। तो लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी, तो मान लेते हैं कि लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक लड़की खड़ी है जिसका हाइट दिया है 1.5 मीटर। तो इसका हाइट हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, और लैम्प पोस्ट से लड़की का डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरा 3 मीटर है। क्लियर है यहां तक। अब आगे क्वेश्चन है कि एंड कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। अब क्योंकि ये जो लड़की है लैम्प पोस्ट के सामने खड़ी है, आगे खड़ी है, तो इस लड़की का जो शैडो बनेगा वो आगे की तरफ बनेगा, यानी कि इस साइड बनेगा। और शैडो का लेंथ दिया है 4.5 मीटर। तो मान लेते हैं कि लैम्प पोस्ट से जो भी रे निकला होगा वो कुछ ऐसे आया होगा, जो भी लाइट निकला होगा वो कुछ ऐसे आया होगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा होगा। तो जो भी शैडो होगा वो शैडो का जो लेंथ होगा वो लड़की के फुट से, और जिस भी पॉइंट पे ये लाइट ग्राउंड को या रे ग्राउंड को टच कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ शैडो बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा, अच्छा पॉइंट का पहले नाम कर देते हैं। हम यहाँ पे ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्प पोस्ट को, CD से गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भी लाइट रे है वो किस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, ग्राउंड को E पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो E पॉइंट और C पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही लेंथ ऑफ मेरा शैडो होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, 4.5 मीटर, और ये जो लेंथ था 3 मीटर था। हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, यानी कि AB का लेंथ फाइंड करना है कि लैम्प पोस्ट का हाइट कितना होगा। ठीक है ना, तो लैम्प पोस्ट के हाइट को हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लैम्प पोस्ट का जो हाइट है वो H मीटर है। क्लियर है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आते हैं अब सॉल्यूशन पार्ट पे। तो पहले हम लिख देंगे यहां पे, लेट AB बी द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट and CD be the height of girl। ठीक है, देन AB को हम क्या माने हैं, AB को H मीटर, तो AB बराबर H मीटर लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, मीटर में ही होगा। CD कितना है मेरा, CD है 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ शैडो यानी कि इसी का लेंथ कितना होगा, 4.5 मीटर, एंड CB यानी कि BC का लेंथ कितना है, 3 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, AB का लेंथ फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। अब एक और यहाँ पे बात बताना था कि ये जो वर्टिकल जो भी है, क्या है, वर्टिकल लैम्प पोस्ट है, सॉरी लैम्प पोस्ट है, तो ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे लड़की 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है ना, तो फिगर में हमको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। कौन कौन सा, ट्राइंगल ECD दिख रहा है और ट्राइंगल EBA दिख रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल का यूज करके हम AB का लेंथ पता करने का कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई भी एंगल का जिक्र नहीं किया है, ना ही एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र किया है और ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र किया है। वैसे तो डिप्रेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एंगल दिया नहीं गया है और हमको ये लेंथ फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम चाहे तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। कैसे, ध्यान से देखेंगे। अगर हम एंगल फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो हम छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो छोटा वाला ट्राइंगल क्या है मेरा, ट्राइंगल ECD है। ठीक है, अब ट्राइंगल ECD में अगर इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर क्या है, CD जिसका लेंथ 1.5 है, और बेस क्या है EC जिसका लेंथ 4.5 है। तो यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा
1/3 आ जाएगा। और हम जितने भी एक्यूट एंगल्स पढ़े हैं उसके लिए कोई भी एक्यूट एंगल के लिए 1/3 वैल्यू नहीं आ रहा था tan थीटा में। क्लियर है? जैसे कि tan थीटा में किसका किसका पढ़े हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो किसी भी एंगल का वैल्यू 1/3 नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे सॉल्व? तो यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ECD को और ट्राइंगल EBA को सिमिलर दिखाने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ECD एंड ट्राइंगल EBA। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइंगल का नेमिंग कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर में कर रहे हैं। जैसे ECD यहाँ पे ले रहे हैं, जस्ट वैसे ही बड़े वाले ट्राइंगल का जो नेमिंग कर रहे हैं वो EBA, यानी कि ऑर्डर सेम है। क्योंकि हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स में पढ़े हैं कि जो भी नेमिंग करते हैं ट्राइंगल का वो एक ही ऑर्डर में करना चाहिए। ठीक है ना, चलो अब दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी दो ट्राइंगल को जब सिमिलर दिखाना होता है तो 4 क्राइटेरिया होता है सिमिलर दिखाने का। पहला होता है एंगल एंगल एंगल, ठीक है, दूसरा होता है एंगल एंगल, तीसरा होता है साइड साइड साइड, और चौथा क्या होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया होता है। अभी तो हम ट्राइंगल नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग अगर कोचिंग में या स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये आपको बताया गया होगा कि दो ट्राइंगल को अगर जब सिमिलर दिखाना होता है तो ये 4 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे तो चारों में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा तो वहां से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ले लिए। तो अब हमको क्या दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में, एंगल E जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल यहां पे हम नेमिंग करेंगे ऐसे CED। तो एंगल CED इज इक्वल टू एंगल BEA, एंगल BEA। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों? ये क्योंकि कॉमन है। ठीक है, पहला एंगल तो इक्वल दिख गया। अब क्या दिख रहा है कि छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ECD और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल EBA दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल EBA। ठीक है, क्योंकि किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो लिख सकते हैं यहां से, अब दो एंगल्स आपस में इक्वल दिख गए तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ECD सिमिलर टू ट्रायंगल EBA। ठीक है, ये मेरे सिमिलर का साइन है, और जब कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब जब दो ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल से तो हमको मतलब नहीं है, हमको साइड से मतलब है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से होंगे, नेम से ही मालूम चल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होंगे। यहाँ पे EC के कॉरस्पॉन्डिंग EB होगा, CD के कॉरस्पॉन्डिंग BA होगा और ED के कॉरस्पॉन्डिंग EA होगा। ठीक है ना, तो ऐसे नेम से हम पता कर सकते हैं कि किस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा। ठीक है ना, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो साइड्स के रेशियोज निकालते हैं पहले, तो लिख सकते हैं कि जब ये सिमिलर है तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, यानी कि EC के कॉरस्पॉन्डिंग EB होगा, तो EC अपॉन EB बराबर होगा किसके, CD अपॉन BA के, CD अपॉन BA इज इक्वल टू ED अपॉन EA, तो ED अपॉन EA। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, आपस में सिमिलर थे। अब इसी का यूज करके हम फाइंड करेंगे, क्या हमको फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमको 3 रेशियोज दिख रहे हैं, लेकिन 3 में से कोई 2 ही रेशियोज का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो चेक करेंगे कि क्या गिवन है, कौन सा साइड का लेंथ गिवन है और कौन सा साइड का लेंथ निकालना है। तो पूरे फिगर में देखें तो CD का लेंथ दिया है, EC का लेंथ दिया है, CB का और AB का निकालना है। तो अब चेक करेंगे कि EC
सी डी, बी सी और ए बी कौन कौन सा रेशियो में है, तो हमको क्या ई सी और ई बी, तो ई सी और ई बी कहाँ है मेरा, ई और बी, हाँ ठीक है, तो ई सी भी दिया है और ए बी भी मालूम है, तो यानी कि एक ये रेशियो लेना होगा और दूसरा कौन सा रेशियो लेना होगा, सी डी और बी ए निकालना है, यानी कि ये दो रेशियो लेना होगा, सी डी गिवन है और बी ए निकालना है, तो इन दोनों रेशियो का यूज करके हम ए बी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर क्लिक करने जगह है नहीं, तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर ले। अब हम इन दोनों रेशियो का यूज करके ए बी का लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्या है, ई सी अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ए बी लिख दिए, ठीक है। अब इसी का लेंथ कितना है, इसी का लेंथ 4.5 है, डिवाइड बाई ई बी, तो ई बी ये पूरा है, तो ई बी कैसे बना होगा, ई सी प्लस सी बी से, तो इसी कितना है 4.5 प्लस 3, तो 4.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7.5 इज इक्वल टू सी डी कितना दिया है, सी डी का लेंथ है 1.5 डिवाइड बाई ए बी तो निकालना है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए बी जो है 4.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.5 इंटू ए बी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 7.5, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 जो है 1.5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में चल जाएगा, 2.5 टाइम्स में, ठीक है ना। 2.5 से, हाँ 2.5, तो लिख देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल टू 2.5 मीटर, यानी कि लैम्प पोस्ट का लेंथ कितना आ गया मेरा, हाइट कितना आ गया 2.5 मीटर, तो लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है ना, ये 2 है, 2.5 मीटर, ये होगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करना था सॉल्व, ठीक है। तो चलिए, तो होप कि समझ में आया होगा इस तरह का क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।